मैं हूँ यशिका बुरा पवार, आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम अमीन्स चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। 20 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कन्वर्जन इस चैप्टर से जो बार बार रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये 20 आ गए तो आपको कोई भी दिया जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर आप कर लीजिएगा। एक बार कॉपी पेन लेकर बैठना, कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना और एक बार फिर बिना देखे इसको करने की कोशिश करना। ठीक है, आपका डेफिनेटली आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला कन्वर्जन आपके पास देखो, फर्स्ट कन्वर्जन है जो सीबीएसई में आया हुआ है, मिथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड आपको बनाना है। मिथेनॉल का मतलब क्या है? CH3OH। इथेनोइक एसिड का मतलब है CH3COOH। सबसे पहला काम देखो कि क्या दिया है, किस में आपको कन्वर्ट करना है। इजी रहेगा आपके लिए। आपको क्या करना है? OH को COH के अंदर आपको बदलना है। दूसरी खास बात क्या है कि यहां पर देखो, मिथेनॉल के अंदर एक कार्बन आपके पास है और इथेनोइक के अंदर 2 कार्बन आपके पास हैं। इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम भी अगर आपके पास क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ कार्बन एटम कहीं पर अगर बढ़ते हैं तो उसका सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन अगर आप कर सकते हो, क्या करो, साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओ। क्योंकि जब भी हम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CN आपके पास जुड़ता है और CN जुड़ने से आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। तो देखो, एक काम तो आपको करना है कि कार्बन एटम बढ़ाना है एक, इसका मतलब CN के साथ रिएक्शन कराना जरूरी है। अब इथेनॉल के साथ डायरेक्टली CN के साथ रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया, उसके अंदर आप सिंपल अल्कोहलिक के CN डालोगे, पोटेशियम साइनाइड डालोगे, तो ये Cl आपके पास है, किसको रिप्लेस कर देता है? ये रिप्लेस होकर CN आपके पास यहाँ पर आ जाता है। तो पहला काम क्या है? मिथेनॉल के अंदर PCl5 डालिए, PCl3 डालिए, SOCl3 आप डालें, इनमें से कुछ भी डालो तो OH ग्रुप आपके पास है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये हटकर किस में आ जाएगा? Cl ग्रुप आपके पास लग जाएगा। अब Cl को किस में चेंज करना है? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाने हैं तो इसके अंदर मैं अल्कोहलिक KCN डालूंगी और आपके पास मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। और मिथाइल साइनाइड का सिंपल हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H पॉजिटिव वाटर की प्रेजेंस में या फिर H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में हम करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है? इथेनोइक एसिड आपके पास बन जाता है। ठीक है, अगला देखो आपके पास सेकंड कन्वर्जन। इसमें क्या है? मिथेमाइन को इथेमाइन के अंदर बदलना है। देखो फिर से क्या है? मिथेमाइन का मतलब आपके पास क्या है? CH3NH2। इथेमाइन का मतलब है CH3CH2NH2। यहां पर भी क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? फिर से हम साइनाइड के साथ रिएक्शन को कराने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो पहला काम क्या करना है? आपकी पहले वाली रिएक्शन बना लो। आपके पास NH2 है तो इसमें पहले क्या डालते हैं हम? HNO2 डालेंगे, नाइट्रस एसिड डालेंगे। HNO2 डालोगे तो यहां पर अमीन ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप से चेंज हो जाता है। और अगर आपके पास मिथेनॉल आपके पास बन जाता है, इसमें क्या डालोगे? रेड फॉस्फोरस आयोडीन डालो, या फिर इसके अंदर क्या डालोगे? PCl3 आप यहां पर इसको यूज कर लो, PCl5 आप यूज कर लो, SOCl3 आप यहां पर यूज कर लो। सबके सब क्या करेंगे? इस OH को यहां से हटाएंगे और इसकी जगह अगर आपने रेड फॉस्फोरस आयोडीन डाला तो आयोडीन आ जाएगा, PCl3 अगर आपने डाला, PCl5 डाला तो आपके पास क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। फिर से सेम करना है, आपको अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड डालना है तो यहाँ पर आयोडीन या क्लोरीन हटकर क्या आ जाएगा? साइनाइड आ जाएगा। और इस साइनाइड का आपको क्या करना है? यहाँ पर NH2 ग्रुप के अंदर डालना है। मतलब CN को किस में करना है? CH2NH2 में बदलना है। इसका मतलब आपको रिडक्शन करना है। वहां पर मुझे क्या करना था? आपको यहां पर COOH लेना था, मतलब आपको रिडक्शन करना था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना था। यहां क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब आपको रिडक्शन करना है, तब आपके पास इथेमाइन बन जाएगा। तो रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं? आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करो, AlH4 को यूज करो, या फिर हम इसके अंदर सोडियम इथेनॉल है, दोनों के दोनों रिडक्शन का काम करेंगे। दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो।
ठीक है, तो इसको याद रखना। थर्ड देखो आपके पास क्या है, क्लोरोइथेन को प्रोपेन 1 अमीन के अंदर चेंज करना है। ये सभी पेपर के अंदर आए हुए क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आए हुए हैं, ध्यान देना। आपके पास एक एक कंसेप्ट के एक जैसे एक साथ लिखने की मैंने कोशिश की है। क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन को प्रोपेन 1 अमीन के अंदर चेंज किया है, मतलब CH3CH2Cl क्लोरोइथेन, प्रोपेन CH3CH2CH2, 1 अमीन का मतलब है फर्स्ट कार्बन पर आपके पास NH2 ग्रुप है। क्या करना है, एक तो यहाँ 2 कार्बन एटम आपके पास है, आपके पास यहाँ क्या है 3 कार्बन एटम है, मतलब कार्बन आपको बढ़ाना है। अब देखो हैलाइड दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली एल्कोहलिक KCN डालोगे, एल्कोहल का यहाँ पर आपके पास Cl हटेगा, क्या जुड़ेगा, CN आ जाएगा। अब CN है, CN का क्या बनाना है, रिडक्शन ही तो करना है आपको। रिडक्शन करते ही क्या आ जाएगा, CH2NH2 आ जाएगा। तो रिडक्शन करने के लिए अभी अभी हमने बात की थी, सोडियम को इथेनॉल के अंदर यूज करो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज करोगे तो भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और प्रोपेन 1 अमीन आपके पास बन जाएगा। अगला कन्वर्जन देखो, फोर्थ, नाइट्रोमीथेन को हमें किस में चेंज करके बताना है, डाई मिथाइल अमीन में चेंज करना है। ठीक है, CH3NO2 को मुझे CH3NHCH3 के अंदर चेंज करना है। देखो नाइट्रो है, मुझे यहाँ क्या करना है, NHCH3 करना है। इसका मतलब पहले तो NH2 लेकर आओ ना, अमीन लेकर आएंगे पहले आपके पास। अब देखो आपके पास नाइट्रो ग्रुप को अमीनो ग्रुप के अंदर कैसे चेंज करते हैं, टिन प्लस डाइल्यूट HCl डाल दो, आपके पास नाइट्रो ग्रुप है NH2 के अंदर चेंज हो जाएगा। अब एक खास बात देखो, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या था, CH3 आपके पास है, प्लस में क्या था आपके पास, मान लिया NHCH दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होता, CH2 आपके पास था, प्लस में आपके पास क्या था, NH2 आपके पास था, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। हमने क्या किया, CN को लगाया, ठीक है, CN का रिडक्शन किया तो आपके पास क्या बना, इस कार्बन से CH2 बन गया और नाइट्रोजन से क्या बन गया, NH2 आपके पास बन गया, CH2NH2 आपके पास आ गया। लेकिन अब मुझे NHCH3 चाहिए, इसका मतलब अब मुझे CN नहीं जोड़ना है, मुझे क्या करना है, आइसोसाइनाइड NC जोड़ना है। और अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगी, नाइट्रोजन का NH आ जाएगा, C का आपके पास CH3 आ जाएगा। समझ आया आपको? तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मिथाइल अमीन को मिथाइल आइसोसाइनाइड के अंदर चेंज करना है। और आइसोसाइनाइड के लिए हम नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, वो कौन सी है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। आप क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म के अंदर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन को करते हो। CH3 आपने क्लोरोफॉर्म डाला, KOH आपने बेस डाला यहाँ पर, तो अमीन ग्रुप इसमें किसमें चेंज हो जाता है, आपके पास आइसोसाइनाइड ग्रुप में हो जाता है। और इसका अगर आप रिडक्शन कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल अमीन बन जाएगा। रिडक्शन करने के लिए फिर से वही है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कीजिए या सोडियम मिथेनॉल की प्रेजेंस में यूज़ कीजिए, दोनों ही रिडक्शन करने का काम करेंगे। अगला देखो आपके पास इथेनोइक एसिड को मिथेअमीन के अंदर चेंज करना है, मिथेन अमीन के अंदर। इथेनोइक का मतलब क्या है, CH3COH ग्रुप है, मीथेन अमीन का मतलब है CH3NH2 ग्रुप है। इससे पीछे हमने उल्टा पढ़ा था। अब क्या है, आपके पास एसिड को अमीन के अंदर करना है। पहले हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम को बढ़ाया, अब यहां देखो, यहां 2 कार्बन एटम है और इधर 1 कार्बन एटम है, 1 कार्बन एटम को कम करना है। कार्बन को कम एटम करने के लिए आपके पास एक रिएक्शन आपने पढ़ी है, नेम रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड के अंदर अमाइड ग्रुप जो आपके पास होता है, इस अमाइड ग्रुप को अमीन ग्रुप के अंदर चेंज करते हैं और इसका जो CO है वो बीच में से हट जाता है, यही पढ़ते हैं हम उसके अंदर। ठीक है, तो 1 कार्बन कम हो जाता है आपके पास। जो रिएक्शन पढ़ी हुई है वहीं से ही हम करेंगे। तो पहले देखो आपके पास एसिड है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपके पास अमाइड ग्रुप लाना पड़ेगा ना इस रिएक्शन को करने के लिए। COOH है, इसको CONH2 में बदलना है। तो पहले आप क्या करोगे, SOCl2 डालोगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा आपके पास, इथेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, COCl ग्रुप आपके पास आ जाएगा, ये वाला OH हटेगा, आपके पास Cl आ जाएगा। फिर इसमें हम एक्सिस में अमोनिया डालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास CONH2 अमाइड ग्रुप आपके पास हो जाएगा। और अमाइड ग्रुप के लिए रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन।
आप ब्रोमिनेशन कराते हो अमाइड के साथ, अमाइड ग्रुप CONH2 है, ब्रोमिनेशन कराया Br2 आपके पास QH की प्रेजेंस में, तो यहाँ से CO है वो हट जाता है और किस में चेंज हो जाता है, आपके पास अमीन के अंदर चेंज हो जाता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, CH3CONH2 के अंदर रिएक्शन करवाओगे Br2 प्लस QH की प्रेजेंस में, आपके पास मीथेन अमीन बन जाएगा, मीथेन अमीन बन जाएगा। अगली रिएक्शन देखो, इथेन अमीन टू मीथेन अमीन। अब आपको क्या करना है, CH3CH2NH2 को CH3NH2 के अंदर बदलना है। फिर से देखो, आपके पास 2 कार्बन एटम है, 2 को 1 कार्बन एटम के अंदर आपको बदलना है। मतलब यहां पर भी आप ये पिछले वाली रिएक्शन वाला काम करो, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करो, क्योंकि वो एक कार्बन को रिड्यूस कर देती है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, अमाइड ग्रुप चाहिए होता है। ठीक है, अमाइड के लिए क्या करोगे, आपके पास क्या है, अमीन ग्रुप है, इसके अंदर नाइट्रस एसिड डालोगे, किस में बदल जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। उसका ऑक्सीडेशन कराओगे आप, ठीक है, CrO3 की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है, आपके पास एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। और जब आप इसमें अमोनिया प्लस हीट करते हो तो CONH2 ग्रुप एसिटामाइड आपके पास आ जाएगा, और उसका आप होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन अगर आप कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास मीथेन अमीन के अंदर चेंज हो जाएगा। अमीन था, आपने नाइट्रस एसिड डाला, अल्कोहल बना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, एसिड बना, एसिड के अंदर हम सिंपल अमोनिया को डालकर हीट कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, एसिटामाइड बन जाता है। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले में करा था, एसिड आपके पास है, एसिड के अंदर SOCl2 डालो, COCl आपके पास बनेगा, उसके अंदर अमोनिया को एक्सिस में डालो तो आपके पास अमाइड ग्रुप बनेगा। ऐसे करो, या फिर डायरेक्ट आप क्या कर दो, अमोनिया डालकर हीट कर दो तो आपके पास एसिटामाइड बनेगा, उसमें आप होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कराओगे तो आपके पास मिथाइल अमीन बन जाएगा। अगली रिएक्शन देखो, हेक्सेन नाइट्राइल टू 1 अमीनो पेंटेन। हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, आपके पास 6 कार्बन एटम है, देखो 4 कार्बन एटम लिखे, CH2 4 प्लस में CH3 5 हुए, आपके पास नाइट्राइल का मतलब है CN ग्रुप, तो टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन एटम हो गए ना, 4 + 5 + 1 आपके पास 6। इधर देखो 1 अमीनो पेंटेन, पेंटेन 5 कार्बन एटम प्लस में अमीनो ग्रुप, फिर से क्या करना है, 1 कार्बन को कम करना है। मतलब आपको आप क्या करोगे, पहले एसिटिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कराओगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो CN ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, आपके पास एसिडिक ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है। एसिडिक ग्रुप के अंदर चेंज होता है, इसके अंदर क्या करोगे, अमोनिया डालकर हीट कर दो, अमोनिया डालकर आप क्या करोगे, इसको हीट कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CONH2 ग्रुप के अंदर हो जाएगा, अमाइड ग्रुप के अंदर हो जाएगा। या फिर ऐसे करो, SOCl2 डालो, PCl3 PCl5 डालो, चाहे इनमें से, तो COH ग्रुप है, COCl में कन्वर्ट होगा, फिर आप इसमें अमोनिया एक्सिस में डालोगे तो भी CONH2 आपके पास बन जाएगा, और आपके पास अमाइड बन गया। तो हम क्या करते हैं, ब्रोमीन प्लस KOH बेस डालते हैं, होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कराते हैं, तो ये CO2 आपके पास हट जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। ठीक है, लिखकर जरूर देखना, अगर आप लिखकर देखोगे डेफिनेटली आपको कन्वर्जन इजी लगने लग जाएंगे, प्रैक्टिस होगी आपकी। अगला देखो, आपके पास इथेन अमीन टू एन इथाइल इथेन अमाइड। इथेन अमीन का मतलब क्या है, CH3CH2NH2 आपके पास है, एन इथाइल, एक साइड में आपको क्या करना है, NH ग्रुप है, एक साइड में इथाइल मतलब C2H5 CH2 CH3 डाला, इथेन अमाइड मतलब आपको क्या करना है, COCH3 डालना है। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, एन इथाइल इथेनामाइड का है। डिफरेंस देखो कहाँ है, CH3CH2 है, यहाँ पर CH2CH3 सेम है, यहाँ NH2 है, यहाँ NH है। इसने क्या किया है, एक H को हटाया है, COCH3 डाला है, और COCH3 क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है। इसका मतलब आपको क्या करना है, असाइल हैलाइड डाल दो, सिंपल असाइल हैलाइड डालोगे तो आपके पास क्या है, एक H और ये Cl आपके पास यहाँ से निकल जाएंगे, और क्या जुड़ जाएगा, आपके पास COCH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। सिंपल कन्वर्जन आपके पास है। अगला देखो 9th आपके पास
पैरा नाइट्रो एनिलीन टू 3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन। देखो पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन का मतलब क्या है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप का जुड़ना। पैरा इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, इसकी पैरा पोजीशन पर क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। अब देखो 3, 4, 5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन बनाई 3, 4, 5 पर, ये 1, 2, 3, 3, 4, 5 पर आपने क्या डालना है, ब्रोमीन डालना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है आपको। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रोमीन प्लस एसिटिक एसिड डालना है। ब्रोमीन प्लस एसिटिक एसिड मतलब आपको क्या करना है, ब्रोमिनेशन कराना है। अब देखो आपके पास पैरा नाइट्रो एनिलीन है, आपको ब्रोमिनेशन कराना है, तो देखो NH2 ग्रुप आपके पास है, कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपके पास होता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब पैरा पोजीशन पर तो NO2 है, मतलब पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो इसका मतलब ऑर्थो पे क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा ना आपके पास ऑर्थो पोजीशन पर। अब ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो गया। अब ब्रोमिनेशन में देखो आपको क्या करना है, यहां पर NH2 है, इसकी जगह भी BR डालना था। अब NH2 को BR में कैसे चेंज करते हैं, पहले डाईएजोटाइजेशन कराते हैं। पहली रिएक्शन जो आप अमीन वाले चैप्टर के अंदर देखते हो, डाईएजोटाइजेशन कराते हो, डाइजोनियम सोल्ट बनता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डाईएजोटाइजेशन का मतलब क्या होता है, NaNO2 आपके पास प्लस में डाइल्यूट HCl आप डालते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर ये कहो 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पर। डाइजोनियम सोल्ट बना, डाइजोनियम सोल्ट के अंदर सैंडमियर रिएक्शन सिंपल करा दो, गेटरमैन रिएक्शन करा दो। क्या होगा, इस जैसे यहां पर क्यूप्रस ब्रोमाइड डाल दी है HBr की प्रेजेंस में, या फिर सिंपल कॉपर पाउडर HBr की प्रेजेंस में करा दो, क्या होगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपके पास है, ये हटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो। अगला देखो आपके पास 10th है, नाइट्रोबेंजीन टू एसिटनालाइड। नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या है, बेंजीन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। एसिटनालाइड का मतलब क्या है, NHCOCH3 ग्रुप। देखो NHCOCH3, NH मतलब पहले तो आपको एनिलीन चाहिएगा, मतलब NO2 ग्रुप है, इसको NH2 के अंदर चेंज करो। हमने पढ़ा भी था NO2 को NH2 में चेंज करने के लिए टिन प्लस डाइल्यूट HCl डालते हैं। आपके पास एनिलीन बना। अब देखो NH2 है, NH2 में हाइड्रोजन हटाया है, COCH3 डाला है, मतलब फिर से क्या किया है, असाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा दो। ठीक है, एसिटिक आपके पास एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करो या असाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में करो, आपकी मर्जी है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराओगे, H ग्रुप हटेगा, क्या जुड़ेगा, COCH3 ग्रुप जुड़ेगा, या फिर सिंपल डालो इसमें CH3COCl आप यहां पर डालो। ठीक है, इसकी जगह ये भी डाल सकते हैं, तो क्या बनेगा आपके पास, एसिटनालाइड आपके पास बन जाएगा। अगला देखो आपके पास एसिटनालाइड है, मतलब बेंजीन पर NHCOCH3 ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन में करना है। ठीक है, आपके पास ये पैरा नाइट्रो एनिलीन है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, नाइट्रेशन कराना पड़ेगा। नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट को यूज करते हैं। नाइट्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आप क्या करते हो 3:1 रेशियो के अंदर आप लेते हो। ठीक है, आपने नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेटिंग एजेंट्स को डाला, तो नाइट्रेशन देखो आपके पास एसिटनालाइड है, NHCOCH3 ग्रुप है, जो कि क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपके पास होता है। ठीक है, ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, लेकिन ऑर्थो के अंदर रिपल्शन ज्यादा होती है, इल्ड कम बनती है, माइनर प्रोडक्ट होता है। लेकिन मेजर कौन सा है, पैरा है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन क्या है, मिनिमाइज है, तो हम सिर्फ मेजर को लिखते हैं, क्योंकि चाहिए भी आपको मेजर ही है ना। अब देखो आपने मेजर बनाया, इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप किस पे जुड़ा, पैरा पे आपका जुड़ गया। अब पैरा पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ गया, अब देखो क्या फर्क है, पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, NO2 जोड़ दिया, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, NHCOCH3 को हटा के NH2 चाहिए। इसका मतलब क्या करोगे, एसिटिक हाइड्रोलिसिस करा दो, H पॉजिटिव वाटर की प्रेजेंस में, या फिर आप क्या करो H3O पॉजिटिव इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन को करा दो। क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन आपके पास बन जाएगा।
वर्जन देखिए, बेंजीन टू पैरानाइट्रोएनिलीन। हमें बेंजीन को पैरानाइट्रोएनिलीन में बदलना है। पैरानाइट्रोएनिलीन का मतलब क्या है, बेंजीन पे NH2 ग्रुप लगाया, एनिलीन आपके पास बना, इसके पैरा पोजीशन पर आपको क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप आपको लगा देना है, पैरानाइट्रोएनिलीन बन गया। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नाइट्रेशन कराना है, मतलब आपको नाइट्रेटिंग एजेंट को डालना है। नाइट्रेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम डालेंगे 3:1 रेशो के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं। अब देखो जैसे ही नाइट्रेशन करेंगे, क्योंकि सिंपल बेंजीन है तो कहीं पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन आपके पास हो जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा, हमारे पास क्या लगेगा, NO2 ग्रुप आपके पास लगेगा। अब देखो NO2 ग्रुप को NH2 के अंदर चेंज करना है, मतलब हमें रिडक्शन करना है, और इसके रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टिन प्लस HCl को यूज़ करते हैं, या फिर आयरन प्लस HCl को यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। अब देखो हमारे पास एनिलीन बन गया। हमने पीछे एक रीजनिंग क्वेश्चन किया था इससे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर कि एनिलीन का जब भी नाइट्रेशन कराते हैं तो डायरेक्टली हम कभी नहीं कराते, पहले आप इसका क्या कराते हो, एसिटाइलेशन कराते हो, उसके बाद हम नाइट्रेशन कराते हैं। इसका रीज़न हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा है। तो पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, एसिटाइलेशन कराना पड़ेगा। एसिटाइलेशन के लिए एसिटाइल क्लोराइड आप डालो, या फिर आप इसमें क्या करोगे, एनहाइड्रस एसिटाइलेशन ग्रुप आप यहाँ पर डाल दोगे, मतलब CH3CO2O डालो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CH3COCl भी यहाँ पर डाल सकते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो जैसे ही डालेंगे आपके पास क्या होगा, यहाँ पर असाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, H हटेगा, H आपके पास, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से मान लिया आपके पास क्या हो जाएगा, HCl आपके पास बाहर निकल जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा, COCH3 जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर इसके जुड़ने के बाद अब आपको क्या कराना है, दोबारा से नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन कराओगे क्योंकि ग्रुप आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पर जब NO2 लगाओगे तो बहुत ही यील्ड कम आएगी, आपके पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा आपके पास, पैरा पर नाइट्रो आपके पास ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन आपके पास कम होती है। तो ये ग्रुप आने के बाद अब देखो आपके पास पैरा नाइट्रो एनिलीन, और इसमें डिफरेंस क्या है, NHCOCH3 की जगह आपके पास NH2 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटिक हाइड्रोलिसिस हम करा देंगे। H पॉजिटिव H2O डालो, या फिर H3O पॉजिटिव डायरेक्टली आप डाल सकते हो, तो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन के अंदर हो जाएगा। ये आपके पास बेंजीन टू पैरानाइट्रोएनिलीन का कन्वर्जन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कन्वर्जन आपके पास, इसमें कहता है 3 मिथाइल एनिलीन टू 3 नाइट्रोटोलीन। आपके पास क्या है, एनिलीन का मतलब क्या है, बेंजीन पे NH2 लगाया, इसके 3rd कार्बन पर आपने मिथाइल ग्रुप को डाला है, और 3 नाइट्रोटोलीन का मतलब है बेंजीन पर CH3 ग्रुप आपने डाला, इसके मेटा 3rd पोजीशन पर आपके पास क्या है, नाइट्रो ग्रुप आपके पास है। तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है, मैंने CH3 को इसको थोड़ा सा अगर आप घुमाकर ऐसे करके देखोगे, CH3 को ऊपर लगा दिया, NH2 को मैंने यहाँ पर लगा दिया। बात आपके पास एक है, ये 1st कार्बन एटम है, ये आपके पास 2nd कार्बन एटम है, ये आपके पास 3rd कार्बन एटम है। सेम हेयर 1 2, ये आपके पास क्या है, 3rd कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप है। कैसे करना है, सबसे पहले आपके पास क्या है, आप यहाँ पर डाईएजोटाइजेशन कराओगे। जैसे ही हम डाईएजोटाइजेशन कराते हैं क्या होगा, NaNO2 डालेंगे, आपके पास HBF4 आप यहाँ पर डालोगे, तो क्या बनेगा, आपके पास N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव आपके पास बनेगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास बन जाएगा, इसके अंदर हम दोबारा से क्या डालेंगे, NaNO2 डालेंगे, प्लस में कॉपर पाउडर डालेंगे, और साथ में आप इसको हीट कर दोगे। जैसे ही हीट करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 ग्रुप के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली आपके पास मतलब क्या था, CH3 कॉमन है, CH3 कॉमन है, आपको इस NH2 को किस में कन्वर्ट करना था, NO2 ग्रुप के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना था। तो पहले आप डाईएजोटाइजेशन करोगे, डाइजोनियम सॉल्ट आप यहाँ पर बनाओगे, दूसरा सॉल्ट भी आप बना सकते हो, यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसी के बाद आपके पास क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन आपके पास होकर NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14th कन्वर्जन, आपको एनिलीन को 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट करना है।
एनिलीन बेंजीन पर NH2 ग्रुप है, यहाँ पर ट्राई ब्रोमो 1,3 पोजीशन, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, ये आपके पास फिफ्थ है, ये आपके पास सिक्स्थ कार्बन है। तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ट्राई ब्रोमो बेंजीन आपको कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले एक चीज तो हमें कंफर्म ये हो रही है, एक तो मुझे ब्रोमिनेशन कराना है क्योंकि ब्रोमीन यहाँ जुड़ रही है आपके पास, और ब्रोमिनेशन कराना है। दूसरा क्या है, ये NH2 ग्रुप आपके पास जो है इसको हमें हटाना है। कैसे करोगे, सबसे पहले ब्रोमिनेशन करा दीजिए। जैसे ही ब्रोमिनेशन कराएंगे एनिलीन पर, आपके पास क्या है, ये हमने पढ़ा भी, ऑर्थो और पैरा पर क्या आ जाएगा, आपके पास ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाएगा आपके पास। जैसे ही जुड़ेगा, अब अगला काम क्या है, ब्रोमिनेशन कराने पर मुझे क्या है, यहां से देखो एक कार्बन छोड़कर अगले पर क्या है, आपके पास ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। यहां पर भी एक कार्बन छोड़कर हर कार्बन पर आपके पास क्या है, ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, NH2 ग्रुप को हटाना है। ये हमने पढ़ा भी था NH2 ग्रुप को कैसे हटाते हैं। पहले आप डाईएज़ोटाइजेशन करो, डाइजोनियम सोल्ट आपके पास बनेगा NaNO2 HCl की प्रेजेंस में, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करके चलते हैं, या फिर आप कहो 273 to 298 केल्विन टेम्परेचर आपके पास। डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आएगा, और इसको बेंजीन में मतलब इसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, H3PO2 डालते हैं, प्लस में वाटर डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हम यूज़ करते हैं इस चैप्टर के अंदर। डाइजोनियम सोल्ट से आपके पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को हटाकर मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन लगाना है। क्या डालेंगे, H3PO2 प्लस में वाटर हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एनिलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला देखो 15th कन्वर्जन, इजी है, एनिलीन टू फिनोल। आपको एनिलीन को फिनोल में बदलना है, सिंपल। क्योंकि देखो एनिलीन से हम चाहे हम क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, साइनोबेंजीन बना रहे हैं, सिंपल बेंजीन हम बना रहे हैं आपके पास, या फिर आप फिनोल बना रहे हो, सबके लिए आपको क्या कराना पड़ता है, एक बेसिक स्टेप है आपके पास, डाईएज़ोटाइजेशन कराना पड़ता है। तभी आपके पास क्या है, फर्दर सब्सटीट्यूशन आप यहाँ पर करा सकते हो। तो पहला काम क्या होगा, बेंजीन है, एनिलीन आपके पास है, आपके पास एनिलीन में क्या करोगे, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन आप यहाँ पर करोगे, NaNO2 डालोगे, डाइल्यूट HCl डालोगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखोगे। तो आपके पास क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपके पास। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे OH में कन्वर्ट करना है। OH में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिनोल के अंदर आप वाटर डाल देते हो, वार्म वाटर आप यहाँ पर डालते हो। वार्म वाटर अगर आपने डाला तो ये ग्रुप आपके पास हट जाएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और आपके पास किस में बदल जाएगा, OH के अंदर बदल जाएगा। तो एनिलीन से फिनोल को इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन शो कर सकते हैं। अगला देखो आपके पास 16th कन्वर्जन है, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पर NO2 ग्रुप है, और बेंजोइक एसिड का मतलब है NO2 की जगह मुझे क्या करना है, COOH के अंदर इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या करना है, वही आपके पास सिंपल प्रोसीजर हमारे पास रहेगा। देखो आपको ये पता है कि आपको यहाँ पर कार्बन नहीं दिया हुआ NO2 के अंदर। पहला काम तो क्या है, आपको कार्बन को इंट्रोड्यूस कराना है, और हमने पीछे वाले कन्वर्जन के अंदर पढ़ा था, जब भी आपको कार्बन एटम बढ़ाना होता है तो आप हमेशा साइनाइड लाने की कोशिश किया करो। NO2 को सीधा साइनाइड में नहीं बदलोगे, पहले आपके पास क्या होगा, इसको NH2 के अंदर करोगे, क्योंकि रिएक्शन आपने इसी की पढ़ी हुई है। आप क्या करोगे, इसका रिडक्शन करोगे, NO2 ग्रुप आपके पास NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और NH2 से रिएक्शन डायरेक्टली नहीं है, पहले आप डाईएज़ोटाइजेशन कराते हो। डाईएज़ोटाइजेशन के लिए आप NaNO2 डालोगे, डाइल्यूट HCl डालोगे, 273 to 278 केल्विन या 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन को कराओगे। आपके पास क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपके पास बन गया। अब बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट के अंदर अब क्या करना है, देखो कार्बन आपको चाहिए, तो इसके अंदर क्या डालोगे, क्यूप्रस साइनाइड डालोगे या KCN आप डालोगे। तो आपके पास N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हटेगा, CN आपके पास साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। और साइनाइड को हमें एसिड में कन्वर्ट करना है। पीछे 2-3 कन्वर्जन के अंदर पीछे भी हमने देखा है, साइनाइड को हम
एसिड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप के अंदर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कन्वर्जन थी नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अगला देखो आपके पास बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनामाइन। बेंजाइल क्लोराइड का मतलब क्या है, आपके पास बेंजीन पर CH2Cl, देखो बेंजाइल लिखा आएगा ना तो बेंजीन पर आपको कार्बन जरूर लिखना है। अगर आप कई बार क्या करते हो, गलतियां जो खासकर आप लोगों की पेपर के अंदर होती है, आप बेंजीन पर सीधा Cl लगा देते हो, वो क्लोरोबेंजीन होती है, बेंजाइल क्लोराइड नहीं होता है। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड के अंदर CH2Cl आपके पास रहता है। और 2-फिनाइल इथेनामाइन का मतलब क्या है, 2-फिनाइल इथेनामाइन, इथेन आपको लगाना है प्लस में अमीन ग्रुप आपको लगाना है। फर्स्ट सेकंड कार्बन पर फिनाइल रिंग आपके पास बनेगी। तो कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आपके पास बेंजीन प्लस में इसके ऊपर आपके पास CH2 NH2 ग्रुप। तो देखो एक कार्बन आपके पास, अगर मैं ध्यान से देखूं कि डिफरेंस क्या है, CH2Cl है, यहाँ CH2 NH2 है। तो पहला काम क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर एक कार्बन एटम है, इधर आपके पास 2 कार्बन एटम है, आपको 1 से 2 करना है तो पहले आपको एक साइनाइड तो लाना पड़ेगा। ठीक है, साइनाइड लेकर अगर आप आ जाओगे तो आपके पास कार्बन एटम बढ़ जाएगा। तो देखो आप क्या करोगे, अल्कोहलिक KCN डालोगे, हमने पहले भी पढ़ी है ये वाली, आपके पास क्या हो जाएगा, Cl हटेगा और साइनाइड आपके पास जुड़ जाएगा। अब इस CN को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, CH2 NH2 के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हम क्या करा रहे हैं यहाँ पर, रिडक्शन हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन कैसे कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो या फिर हम सोडियम को इथेनॉल की प्रेजेंस में डालेंगे, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो रिडक्शन कराने के लिए। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फिनाइल इथेनामाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। इजी था। अगला देखो 18th, बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन टू एनिलीन, पहले आप नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन कराओगे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और इसके रिडक्शन हम कई बार पढ़ चुके हैं, टिन HCl की प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करा दो, NO2 ग्रुप आपके पास NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको सिर्फ यही कन्वर्जन का एक प्रोसेस है, आप इसको किसी भी वे से कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरी रिएक्शंस याद आ रही हैं आप उसके बिहाफ पर कर सकते हो, कोई दूसरा रिएजेंट आप डालना चाहते हो वो आप डालकर कर सकते हो। ऐसा नहीं होता सिर्फ एक ही मेथड आपके पास है, लेकिन हाँ जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है हम उन्हीं से रिलेटेड क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन को इजीली समझ रहे हैं ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा चीज याद ना करनी पड़े। अगला देखिए 19th कन्वर्जन, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। एनिलीन का मतलब बेंजीन पे NH2, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको क्या करना है, बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप डालना है और उसके साथ अल्कोहल का मतलब OH, आपके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पर भी एक कार्बन बढ़ रहा है, तो कार्बन को कैसे बढ़ाएंगे, NH2 से सीधा कार्बन नहीं जुड़ सकता, पहले आप डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराओगे, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट आपके पास बनेगा, क्यूप्रस साइनाइड इसके अंदर डालोगे, साइनाइड ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा। अब देखो आपको अल्कोहल चाहिए, आपने पिछले रिएक्शंस के अंदर हमने पढ़ा था साइनाइड को आप एसिड के अंदर कैसे चेंज करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा के, और एसिड का अगर मैं रिडक्शन कर देती हूं तो आपके पास क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। एसिड को हम एल्डिहाइड कीटोन में भी बदल सकते हैं, उसको हम फर्दर रिडक्शन करके अल्कोहल में भी बदल सकते हैं, और डायरेक्टली भी एसिड को हम आप क्या करोगे वहां पर उसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करा दोगे तो आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो आपके पास इसमें हम क्या डालेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो डायरेक्टली आपके पास एसिडिक ग्रुप है बेंजाइल अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक ये मेथड है, जैसे मैंने कहा और भी मेथड्स हैं, एक मैंने एक और करके बताया हुआ है, आप जो मेथड आपको इंस्टेंटली याद रहता है अच्छे से आप वो भी कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया था, एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर बदला, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके माइंड में ऐसा आए तो डाइजोनियम सोल्ट को मैंने क्या करा दिया, बेंजीन में कन्वर्ट करा दिया। बेंजीन में कैसे कराते हैं, H3PO2 प्लस हाइड्रोलिसिस आप करा देते हो, और जब आपके पास बेंजीन बन जाती है यहां से आप क्या करते हो, आप क्लोरोफॉर्म एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डाल सकते हो, तो आपके पास टॉलीन बन जाएगा।
और टोलीन का अगर मैं क्लोरीनेशन कराती हूँ Cl2H की प्रेजेंस के अंदर, इसका क्लोरीनेशन कराने पर क्या हो जाएगा, Cl ग्रुप आपके पास जुड़ जाएगा। और Cl के अंदर हम सिंपल अगर हम बेस डाल देते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको जो मेथड इजी लगता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं कन्वर्जन को करने के, जो आपको ठीक लगता है, जो आपने पढ़ा हुआ है उस टाइम पर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट देखो आपके पास टोलीन टू पैरा टोल्यूडीन, ये वर्ड बड़ा यूज़ किया जाता है, ये इसको हमेशा याद रखना, पैराटोल्यूडीन। पैराटोल्यूडीन का मतलब आपके पास क्या है, बेंजीन आपको बनाना है, ठीक है, बेंजीन आपके पास है, एनिलीन बनाना है, आप ये कह सकते हो। बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगाना है और इसके पैरा पर आपको क्या करना है, CH3 ग्रुप जोड़ना है। इसे हम क्या कहते हैं, पैराटोल्यूडीन बोलते हैं। टोलीन को पैराटोल्यूडीन के अंदर बदलना है। टोलीन का मतलब क्या है, CH3 ग्रुप है। तो एक सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे क्या करना है, NH2 ग्रुप जोड़ना है। NH2 ग्रुप पीछे भी हमने जोड़ा था कि कैसे जोड़ेंगे, पहले आप नाइट्रेशन करा दो नाइट्रेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस के अंदर, मतलब कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को डालो, आपके पास क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पे कनेक्ट हो जाएगा। ऑर्थो पे रिपल्शन कम है, माइनर प्रोडक्ट है, ये आपके पास पैरा वाला क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट आपके पास रहेगा, ठीक है। NO2 ग्रुप अगर आपके पास जुड़ जाता है, इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन के लिए हम कैसे करा सकते हैं, आयरन HCl की प्रेजेंस में, टिन HCl की प्रेजेंस में हम डालेंगे, इसका रिडक्शन हो जाएगा, NO2 आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 के अंदर हो जाएगा। तो ये जो 20 इंपॉर्टेंट जो CBSE में कई बार रिपीट हो चुके हैं, वही वाले क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस करना, इन्हीं से घूम फिर के आपके पास इससे अलग कुछ चीज़ें यूज़ नहीं होने वाली हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कन्वर्जन जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा आप पेपर के अंदर कर सकते हो। अगले लेक्चर में बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तब तक इसकी लिखकर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा।